नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रुपेश कुमार उर्फ रुपेश दास। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं गया बिहार से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, अनेकों जो हमारे हिंदू परंपरा के अंतर्गत देवी देवता हैं उनको मैंने बचपन से ही भक्ति किया और शुरू से ही मुझे जिज्ञासा रही कि मैं देवी देवताओं को भक्ति की। इसके उपरांत 2003 में मैंने मैट्रिक पास हुआ। उसके बाद हमारे गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा था, जिसमें मैंने 9 दिन उस कुंड में बैठा और उस कुंड में अपने हाथों से न जाने 1 क्विंटल घी का मैंने हवन किया। मैंने 2003 से लेकर 2010 तक भक्ति की। भक्ति करने के उपरांत मुझे सुख तो कुछ नहीं मिला, लेकिन दुख मिला। जिस दुख को मैं कुछ वर्णन करना चाहता हूँ, मुझे एक परेशानी हुई, माथा से चक्कर आना, एक अलंग बाएं अंग सुनापन और झुनझुनी आना। मैंने गया के अनेकों डॉक्टर से इलाज कराया। इलाज कराने के उपरांत मुझे कोई लाभ नहीं हुई। इसके बाद साधु संतों के शरणागत जाना प्रारंभ किया। उस भक्ति करने के उपरांत इसके बाद हमारे बिहार में शिव चर्चा चलता है। शिव चर्चा में मैंने लमसम 3 साल ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप किया। उसको करने के बाद भी मुझे कोई लाभ नहीं मिली, शारीरिक लाभ नहीं मिली। कहा गया है प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर मोह माया, तीसरा सुख पति सुलक्षणा, चौथा सुख पुत्र अधिकारी। कोई व्यक्ति अगर खूब लाखपति है सर जी, अगर उसका शरीर स्वस्थ नहीं है तो सारा दुनिया उसके लिए अंधेरा है। इसके बाद दवा भी चलता रहा। दवा चलने के उपरांत गया के सभी डॉक्टर मुझे रेफ़र कर दिया कि आप पटना दिखाओ। पटना मैंने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर NP सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह के यहाँ मैंने इलाज करवाया। इलाज लमसम 3 साल चला। 3 साल चलने के उपरांत उन्होंने बताया कि बेटा आपको डिप्रेशन है और क्या उम्र हुआ है। मैंने बताया कि सर जी मेरा उम्र 30 वर्ष हुआ है। बोला बेटा आपको पूरी ज़िंदगी दवा खानी होगी। मैंने सोचा यही कि भोजन पूरी ज़िंदगी खाने के लिए बना है, दवा तो खाने के लिए नहीं बना है। उसके बाद मैंने सोचा कि या परमात्मा मैंने क्या गलती किया हूँ, इतना मैं भक्ति करता हूँ, कुछ भी का सेवन नहीं करता हूँ, लहसुन प्याज मांस मदिरा बीड़ी सिगरेट पान खैनी गुटखा किसी चीज़ का सेवन मैं नहीं करता था सर जी। मैंने सोचा कि कोई भी ऐसा भक्ति मिले। इसके बाद बाबा रामदेव का जो योग होता है प्राणायाम और कपालभाति आदि और उनका हमारे गया में बैठते हैं वैद्य लोग, उनसे भी मैंने दवा खाया, लेकिन कोई मुझे लाभ नहीं मिली। उसके बाद हमने एक जग हो रहा था श्री गायत्री जग में वहाँ जो महंत बैठे थे उनको मैंने कहा कि मुझे शारीरिक कष्ट ऐसा है। उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा आप करो। मैंने गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र होता है उस मंत्र को कुछ दिन मैंने जाप किया, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिली। मैंने उस महंत से पूछा, उस बाबा से पूछा कि आपका जो मंत्र दिए हैं बाबा, इससे मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आपका पूर्व जन्म का ये पाप है जो नहीं कट सकता है। मैंने उस भक्ति करना भी छोड़ दिया। कुछ दोस्त लोग ने मुझे बताया कि क्या तुम ऐसे भक्ति में लगे हुए दोस्त, शराब पियो, शराब का सेवन करो। मैंने कुछ दिन शराब का भी सेवन किया, लेकिन शराब का जब मैंने सेवन किया तो मुझे शारीरिक कष्ट और बढ़ा। माथा में पूरा चक्कर आना शुरू हो गया। माथा जिस तरह से आग की तरह लहर मारता था, एक अलंग सुलापन हुआ करता था। इसके बीच मैंने 2006 से बाल योगेश्वर पंथ में बाल योगेश्वर जी का सत्संग मैंने सुना करता था, लेकिन ज्ञान नहीं लिया था। अचानक एक दोस्त हमारे मिले 2013 में, उन्होंने कहा कि आप महाराज जी का ज्ञान लीजिए। मैंने वहाँ भी ज्ञान लिया, लेकिन सर जी वहाँ भी मुझे कोई शारीरिक लाभ नहीं हुआ। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? अगर मुझे शायद दुख नहीं आता, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरणागत नहीं जाता। चूँकि मैं भी शुरू से अपने दूसरे विचारधारा के था कि मैं किसी चीज़ को समझना पसंद करता था और समझने का प्रयास किया। और जब मैं बाल योगेश्वर के पथ में था तो मैं अपने आप को समझता था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। दूसरों को मैंने समझाने का प्रयास करता था, लेकिन परमात्मा का शायद क्या कृपा हुई कि अपने चरणागत और शरणागत लेने की ये हुई। उसके बाद टीवी पर मैंने सत्संग देख रहा था। शुरू से मुझे आध्यात्मिक प्रवृत्ति में व्यक्ति था। मैंने देख रहा था, देखा कि ये संत जी कुछ बता रहे हैं। मैंने सोचा कि ये संत जी तो जेल में है, क्या बता रहे हैं भाई, लेकिन इच्छा हो कि तुम देखते हैं क्या है। मैं विरोधाभास की दृष्टि से मैंने देखा। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का लगभग सत्संग हमें कोई बताया नहीं, मैंने सुना, उन्होंने दिखाया
5-6 महीना मैंने इनकी सत्संग सुना। अंतोगत्वा 22 दिसंबर 2015 को मैं इनकी चरणागत और शरणागत आया। इसके पहले मैं कुछ भक्तों का इंटरव्यू सुना करता था, मुझे यकीन नहीं होता था कि ऐसा भी होता है कि मंत्र जाप से भी इंसान रोग से मुक्ति पाया जा सकता है। चूँकि मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप किया, ओम भूर्भुवः मंत्र को जाप किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक कवि जो मंत्र होता है उसको मैंने जाप किया, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जाप किया। मुझे कोई लाभ नहीं मिला। मुझे लगा सब झूठा है, बकवास है, लोग अपना सेटिंग करके अपने दिखाता है। लेकिन एक भी चीज़ मैंने देखा, जो पट्टी आती थी उसमें लिखा था निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए। मैंने सोचा कि चलो भाई, अनेकों जगह से मैंने थक चुका हूँ, यहाँ भी निःशुल्क मिल रहा है, मैं ले लेता हूँ। मैंने लिया। सर जी आप विश्वास नहीं करोगे, ओ चमत्कार मैं क्या कहूँ। जिस डॉक्टर ने मुझे बोला था कि पूरे ज़िंदगी आपको दवाई खाना पड़ेगा, चमत्कार मेरी ज़िंदगी नहीं हुआ। जिस दिन मैंने 22 दिसंबर 2015 को मैंने नाम दीक्षा लिया, और जिस दिन से दवा को मैंने छोड़ा, आज तक उस दवा मुझे खाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हे मालिक, आपकी शरणागत शायद मुझे नहीं आती तो आज ये दास ये बोलने लायक नहीं रहता, या तो मैं पागल रहता या तो मैं डिप्रेशन के शिकार होकर पैरालिसिस हो जाता। सर आपने बताया कि आप बीमारी से जूझ रहे थे, और उस बीमारी के लिए आप बहुत सारे संतों के पास गए समाधान के लिए, बहुत सारे आपने यज्ञ करवाए, लेकिन आपको लाभ नहीं मिला। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या आर्थिक, मानसिक और शारीरिक लाभ हुए? देखिए सर, अगर मैं लाभ गिनाना शुरू करूं तो शायद किताब बन सकता है, लेकिन मैं मोटी मोटी लाभ बता सकता हूं। प्रथम लाभ तो मुझे जीवन में स्थिरता आई, जो मुझे जीवन चक्र पतंग रहा करता था। दूसरी लाभ हुई, मुझे मोक्ष मार्ग मिला, भक्ति का उचित मार्ग मिला। तीसरी लाभ, मुझे जो डिप्रेशन का असाध्य बीमारी डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था, मुझे केवल मंत्र जाप से ठीक हुआ। कभी कभी मैं आश्चर्यचकित भी पड़ जाता हूँ सर जी, कि मैंने इतना मंत्र जाप किया, केवल इस परमात्मा के दिया हुआ मंत्र से मुझे कैसे डिप्रेशन बीमारी ठीक हुआ। मुझे कभी कभी आश्चर्यचकित लगता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, बहुत गहराई से सोचता हूँ, शायद मालिक कृपा हुई कि मैं ठीक हूँ, और अभी भी मैं ठीक हूँ। और मैं दूसरा लाभ बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी, एक समय की बात है कि चापाकल पर कपड़ा धो रही थी, और कपड़ा धोने के उपरांत मोटर था, उसमें लाइन जुड़ी हुई थी, और उन्होंने सोचा कि लाइन कट गया है। उन्होंने लाइन पकड़ी और उसको करंट मारा। मैंने उनकी आवाज़ कुछ मैंने सुना नहीं, थोड़ा सा आवाज़ सुना। दौड़ते दौड़ते उन्होंने महसूस की कोई हमें हाथ पकड़ के एक किनारा कर दी। एक बार पुस्तक सेवा मैंने करने कहीं गया था, हम लोग 3 भक्तजन थे, मैं बीच में बैठा हुआ था। पुस्तक सेवा करके शाम में लौट रहा था। लौटते उपरांत एक बच्चा उधर से आ रहा था, और बच्चा आ रहा था, उन्होंने हमारे सामने आ गया। जो बाइक चला रहे थे हमारे भगत जी, हम बीच में बैठे हुए थे, उन्हें एक बार ब्रेक मार दिया। गाड़ी 60 के स्पीड में था। बच्चा को बचाने के चलते हम लोग एक्सीडेंट हुए। एक्सीडेंट होने के उपरांत हमें बहुत अधिक चोट लगी, क्योंकि उनकी माथा से हमारा हार्ट में बहुत कस की चोट लगी। चोट लगा, उस समय मुझे लगा कि मुझे ये आत्मा कहीं उड़ रहा, आसमान में उड़ रहा है, ऐसा मैंने महसूस किया। कुछ क्षण के लिए मुझे बहुत दर्द हुआ, फिर बहुत भीड़ लग गया। कुछ लोग हमें ट्रीटमेंट भी किया, पानी नहीं पिलाया। उसके बाद मैंने सतनाम का सुमरन किया। आधे घंटे में मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गया उस परमात्मा की दया से। और तीसरा लाभ मैं बताना चाहता हूँ। मेरा बेटा 7 साल का है। रविवार के दिन था, चापाकल पर स्नान करने गया। स्नान करने के बाद आया, तौलियाँ लपेट रही थी, तौली में ही एक बिच्छा था, टेहुना पर मार दिया। मेरा बेटा भी नामदानी है, नामदान ले रखा था, लेकिन भक्ति नहीं करता था, कभी करता था, चूँकि छोटा बच्चा है। उसके बाद मैंने अमृत जल दिया, कहा बेटा मैं सुई लगा दूं, तो कहा नहीं पापा मैं ठीक हूं। 10 मिनट में वो बच्चा ठीक हुआ। ये जीवन में मेरा बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। पूरे विश्व में मैं डंके के चोट पर कहना चाहता हूं, ऐसा ज्ञान, ऐसा समाधान विश्व में किसी के पास नहीं है। जितना संत हैं, नकली धर्म पंथ संत जो चला रहे हैं, अपनी पेट को चलाने हेतु उन्होंने हमारे भारत की जनता को अंधा बना रहे हैं, अंधा बना करके और पैसे लूट रहे हैं। सर आज का समय विज्ञान का युग है, और आपने बहुत सारे संतों के बताए हुए मंत्रों का जाप किया आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। आपने संत रामपाल जी महाराज जी के दिए हुए मंत्रों का जाप किया, और सिर्फ मंत्र जाप करने से आपकी समस्या का समाधान हुआ। सर ऐसी संत रामपाल जी महाराज जी में कौन सी शक्ति है जो आपकी समस्या का समाधान हो? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी का ज्ञान ऐसा है कि जहाँ विज्ञान फेल होता है, इनकी ज्ञान वहाँ शुरुआत होती है सर जी। इनकी ज्ञान ऐसा है कि असाध्य से असाध्य, यदि भक्ति
और मर्यादा में रहकर भक्त किया जाए तो एड्स, कैंसर ही नहीं, कैंसर का बाप, कैसा भी कोई भी बीमारी हो ठीक किया जा सकता है। मैं जीवन में अनुभव किया हूँ और मैंने देख रहा हूँ, महसूस किया हूँ, महसूस कर रहा हूँ। चूँकि मैं डॉक्टरी लाइन से बिलोंग करता हूँ, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का डॉक्टर भी हूँ, छोटा मोटा अपने जीवन यापन करता हूँ, तो मैंने महसूस किया हूँ कि असाध्य बीमारी भी यहाँ ठीक हो रहे हैं। केवल भक्ति और मर्यादा में रहकर आपको भक्ति करना होगा तो आपका मोक्ष भी मिलेगा। अगर दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणागत शरणागत मानना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो साधना हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, इस विश्व में इनके अलावे जितना नकली धर्म गुरुओं दे रहे हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है। यही एक मार्ग है जिससे इंसान मुक्ति हो सकता है, मोक्ष पाया जा सकता है। इसलिए मैं विशेष न कहते हुए हमारे इस भारत की भूमि के ही नहीं, देश विदेश के सभी भाइयों से कर्मबद्ध विनती करना चाहता हूँ कि आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के महाराज के चरणों में आएँ और अपना जीवन को कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? जी, आज हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम अनेकों टीवी चैनलों पर आ रहा है और उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर नंबर आता है, उस पर संपर्क बना करके आप ज्ञान गंगा पुस्तक या गीता तेरा ज्ञान अमृत या जीने की राह कोई भी पुस्तक मंगा कर पढ़ें, सोचिए, समझें, मनन करें, गौर करें। अंध श्रद्धा भक्ति इसको नहीं कहा सकता है। पढ़िए, सोचिए, गौर कीजिए और ज्ञान लीजिए, इसी से इंसान को मोक्ष हो सकता है। सर जी, धन्यवाद सर। सत साहिब।